हेलो बच्चों। तो हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित जो है उसका चैप्टर 2 यानी प्रश्नावली 2.1। तो चैप्टर का नाम बहुपद है। प्रश्नावली 1 में कुछ है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रश्नावली बताता हूँ। ठीक है, देखिए कि दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको ग्राफ दिए रहे तो शून्य ज्ञात करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, अगर ग्राफ दिया रहे तो शून्य ज्ञात करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेन पॉइंट ये याद रखना रहता है कि जो ग्राफ बना है वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, ये वाला एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतनी बार जो है आपका मतलब उतना शून्य हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसका ग्राफ एक सीधी रेखा है, इसलिए इस और वो वाई अक्ष पर है, इसलिए कोई भी शून्य नहीं होगा। इस पर देखिए ग्राफ जो बना है एक्स अक्ष को एक बार कट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। और इस पर देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है, इसलिए 3 शून्य होंगे। यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, 2 शून्य। यहाँ पर 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, 4 शून्य। यहाँ पर 3 बार, 1 2 3, 3 बार एक्स अक्ष को कट कर रहा है, इसलिए शून्य 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इनका आप निकाल लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कोई कुछ था नहीं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे बहुपद में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए आगे। देखिए हमारा टॉपिक अगला क्या है कि बहुपद, ठीक है, बहुपद के शून्य को, बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो अब यही हमारा टॉपिक है, इसको देखेंगे और इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको दिए रहेगा कि मतलब रैखिक बहुपद रहेगा, जैसे देखिए पहला पॉइंट है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जब भी आपको रैखिक बहुपद दिया रहेगा तो बहुपद क्या होगा, जैसे ये हमारा कोई बहुपद हो गया, इसका नाम रैखिक बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स घात जो है 1 है। ठीक है, जब एक घात 1 होगा तो बहुपद हमारा रैखिक होगा। इसमें क्या होगा कि अगर आपको दे दिया जाए कि रैखिक बहुपद दिया है तो इसके शून्य क्या क्या होंगे। तो देखिए शून्य का अगर निकालना हो, मान लीजिए ये हमारा शून्य है, तो -b/a। ठीक है, आप ऐसे रख देंगे तो ये शून्य का आ जाएगा, यानी समझ रहे हैं, माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ठीक है, ये हमारा शून्य है। अब डायरेक्ट मतलब जैसे डायरेक्ट निकालना होगा ऑप्शनल के लिए, तो आप अगर रैखिक बहुपद देखेंगे तो उसमें शून्य क्या होगा, शून्य मान लीजिए हमारा के है, तो के बराबर क्या करेंगे, माइनस बी को यहाँ रखेंगे और ए को नीचे रखेंगे, तो -b/a हो जाएगा, जो कि हमारा रैखिक बहुपद का शून्य है। ठीक है, ये तो हो गया रैखिक बहुपद के लिए। अगर हम द्विघात बहुपद निकालें तो उसके लिए क्या होगा, जैसे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के लिए सबसे पहले तो हम बहुपद लिख लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा कोई बहुपद हो गया। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे कि एक बार शून्य मतलब शून्यकों का योग, फिर शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखते हैं। अगर द्विघात बहुपद है तो कितने शून्य होंगे, 2, जितनी घात उतने शून्य। ठीक है, जितनी घात उतने शून्य, तो शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में, तो इसमें होता है
पहले तो x का गुणांक बटे x गुणांक यानी x का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ भी आप का लगा सकते हैं, ठीक है, माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x कितना है, ये है, और इसका गुणांक ये है, तो माइनस b। गुणांक मतलब ये इसके बगल में जितनी संख्या होगी, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो भी हो, ठीक है। अब x स्क्वायर का गुणांक a है, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे। अगला बढ़ते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रहेगा अचर पद, अचर पद माने जिसमें x का गुणा ना हुआ हो, ठीक है, जिसमें x ना हो, और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अचर पद हमारा c है, तो हम यहाँ पर c रखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक हमारा a है, तो a रख देंगे, यानी गुणनफल जब भी निकालेंगे तो c/a कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक और है त्रिघात के लिए, बस इसके बाद कक्षा 10 में और नहीं पढ़ना है, ठीक है। त्रिघात बहुपद, तो इसका देख लें। सबसे पहले ax3, ठीक है, bx² cx प्लस d, ओके। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई त्रिघात बहुपद है, तो इसमें भी हम वही कंडीशन फॉलो करेंगे। पहले तो शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जब करेंगे तो माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस x² मतलब माइनस b और x³ मतलब a, ठीक है। और अब शून्यकों का भाई गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अचर पद और माइनस लगा रहेगा, अचर पद माइनस का ख्याल हमेशा रखना, ठीक है, जहाँ जहाँ यूज हुआ है। तो ये आ जाएगा, अचर पद है हमारा d और माइनस लगा है, x³ है a, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा इतना। अब एक बात और, मान लीजिए कि हमारे शून्य अल्फा है, बीटा है और गामा है, ये हमारे शून्य है, ठीक है, ये हमारे शून्य है। तो अगर दे दिया जाए कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका आंसर हो जाएगा x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, इसमें माइनस नहीं लगाए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x का गुणांक है c और x³ है a, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर गुणनफल है तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये हो गया। तो इसको आप अपनी तरफ से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, तो इससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ फार्मूले और दिखाता हूँ, तो उसको ध्यान से आप कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों क्या कीजिएगा, इस जो 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 सर संख्याएँ दी गई हैं,
इन सबको आप जो है एक बार लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे ये जो है याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी दी गई हैं फार्मूलाएँ, ये सब अब 10th 11th 12th आगे भी हमेशा यूज होंगी, ठीक है। इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि बनाना सीख जाइए, ठीक है। मतलब ये कैसे बनते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर याद नहीं हो रहा है तो बनाना सीख लेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। नहीं तो मैं इसको ज़रूर सिखाऊंगा कि कैसे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं जो है इसका फ़ोटो खींच के मतलब इसका फ़ोटो जो है लगा दूंगा वीडियो में, आप वहाँ से इसको जो है लिख लीजिएगा, ठीक है।